हेलो माय व्यूअर, मेरे चैनल ड्रामा सेंचुरी में खुश आमदीद। आज मैं आपको थर्ड ड्रामे के एपिसोड 31 के फुल रिव्यू फर्स्ट रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो चलिए रिव्यू की तरफ। फहद अपने घर में दाखिल होता है और बड़े गुस्से में होता है और बैग को फेंक देता है और उसकी माँ कहती है फरीदा कि खाना तैयार है बेटा, खाने के लिए आ जाओ। तो वो कहता है कि मैं नहीं आता, आप जाओ, मैंने खाना नहीं खाना। तो वो कह रहा है कि तुमने मेरी ज़िंदगी जीर्ण बना रखी है, तुम क्यों बार बार सजल को बुलाती हो। मैंने मना भी किया, मेरे मना करने के बावजूद भी आप सजल को बुलाते हैं, ये क्या तरीका है। क्या आप मेरी ज़िंदगी में क्या चाहती हो, मुझे क्या करना चाहती है। तो वो कहती है कि मैं सजल से मेरा रिश्ता बेटी जैसा है। तो वो कहता है कि सजल ने कहा है, सजल और अनम का रिश्ता आपको पता है क्या है। वो कहते हैं कि जो भी रिश्ता हो मेरा बना उसके साथ ताल्लुक का रिश्ता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो वो कहता है कि अगर आप सजल को नहीं छोड़ सकती, मेरे मना करने के बावजूद भी आपसे बार बार बुला रही हैं, तो सुनिए, मैं भी आज से आपका रिश्ता ख़त्म कर दूँगा और आपको छोड़कर इस घर से चला जाऊँगा। तो सुनकर फरीदा बड़ी गमज़दा होती है, क्योंकि बेटे की ऐसी बात उसे अब छुरियाँ लग रही होती हैं। तो ये बात थी। और उषा सद को चाय देने आती है और कहती है कि आज मामा क्यों परेशान है, मामा नहीं दिखाई देती। तो वो कहती है कि वो कहता है कोई बात तो नहीं हुई ऐसी। और उषा कहती है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, जब से नवेद के घर से आई है वो बहुत परेशान है। तो इस पर तो वो कहता है कि क्या होगा, तो क्या नवेद में ऐसा क्या होगा कि वो परेशान है। तो फिर उस पर अनम आ जाती है कि वो कहती है कि उसने मामा की इंसल्ट की है। तो वो कहता है कि ये क्या क्या उसने। तो उसके बाद अनम जब रुसा उठने लगती है तो अनम की बेइज्जती कर देती है और कहती है कि आपका मकसद हमारे घर की बर्बादी थी। वो कहती है कि ऐसा नहीं है। तो वो फिर परेशान हो जाती है। सजल फहद की अम्मी जब आपदा के पास आती है और आपदा रो रही होती है अपने बेटे की विदाई के लिए कोई छोड़ने जा रहा है। तो इस पर कहते हैं कि आंटी आप रिलैक्स हो जाएं, आप फहद को कंट्रोल में रखें। फहद को कहते हैं कि नाम भी जिस तरह इम्पोर्टेंट है, मैं भी आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ। तो वो तसलियाँ देती है और दिल में खुश होती है कि यहाँ मेरा खेल हो रहा है। तो वो कहती है मैं अनम को बर्बाद कर दूँगी। फरीदा कहती है मैं भी इसे फहद के साथ नहीं रहने दूँगी। तो वो दिल में बहुत खुश दिखाई देती है कि फरीदा की ये बातें सुनकर सजल बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि उसका मकसद भी यही होता है। और उषा आसमान को कहने जाती है कि प्लीज़ आप खाना खा लें, आप खाना खा लें। वो कहते हैं मैं नहीं खाती, आपको क्या ज़रूरत है मुझे कहने की। वो कहती है कि आंटी अपनी दवाइयाँ भी खानी है, प्लीज़ आप खा लें, मुझे नहीं ज़रूरत, आप जाए, आपकी फेवर की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है मशीन को मत पे, आप सबको कहीं वो आपको ला देगा। और उसके बाद वो कहते हैं मुझे नहीं ज़रूरत किसी चीज़ की आंटी। तो इस बार अनम आ जाती है और कहती है कि ज़रूरत है, हमारे गेस्ट क्या कहेंगे, महंगे कपड़े पहनने से तो आदमी बांध तो नहीं जाता, लेकिन वो हमारे गेस्ट कहेंगे कि ये नई मेड आपने कहाँ से रखी है। तो इस पर वो रुसा इंसल्ट कर देती है अनम और इंसल्ट कर चली जाती है और असमा को बुरा लगता है। तो वो अरुषा परेशान हो जाती है। फहद जब घर आता है तो अरुषा को अपने घर में पाता है। वो हाथ में कोई शरबत लिए, कोई जूस का गिलास लिए जा रही होती है। तो वो कहती है कि इडियट लड़की, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे मना हो करने के बावजूद तुम फिर आ गई। तो इस पर उसकी माँ आ जाती है कि कहती है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहता है कि
माँ तुम ने मेरे मना होने पर भी उसे बुला लिया, ये क्या तरीका है। तो उस पर उसकी माँ बहाना बना देती है कि आपने मुझे एक फ़ोन तक नहीं का जवाब दिया, मैं आपको कॉल करती रही। उसने कहा कि मेरी मीटिंग चल रही थी। फादर ने कहा कि मैं आपको इसलिए जवाब नहीं दे पाया, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, तो मैंने बाद में देखा। तो उस पर वो बहाने बनाने लगती है और सर में वो दर्द है और चक्कर का कहती है। तो इस पर अनम कहते हैं कि मैं हूँ ना आंटी, मैं आपको ले जाऊंगी हॉस्पिटल। और वो दोनों हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में वो उठने में एक बहाने बना रही होती है और फिर मुझे लोग हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते। नौशीन आंटी अरूषा के कमरे में आती है और अरूषा को बढ़ा चढ़ा कर बातें करती है कि तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि मुझे अपनी मामा की याद आ रही है, तो मैं इसलिए रो रही थी। तो वो कहती है हाँ तुम्हारी मामा अच्छी थी, तुम्हारी हर वक्त फिक्र करती थी। और हाँ कोई असमा ने तो आपको कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं उसने कहा। अरूषा कहती है असमा बहुत अच्छी है आंटी, असमा बहुत अच्छी है, वो बहुत केयर करती हैं, वो अखलाक से पेश आती हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं। नौशीन कहती है असमा के लोगों के 2 चेहरे होते हैं, असमा के तो 10 चेहरे हैं, ये आपको वक्त आने पर पता चलेगा। आप बस सिर्फ असद को कंट्रोल में रखें, वरना ये लोग आपको घर से निकाल देंगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये आजकल असमा आंटी सिर्फ नवीद की वजह से स्ट्रेस में है। तो से कह रही होती है कि चुगलखोरियाँ लगा रही होती है कि असद आ जाता है। असद कहता है कि खैरियत है, आप क्यों अपसेट हैं। अरूषा को कहता है, अरूषा कहती है नहीं कोई बात नहीं है। उसने वो कहता है कि मामा ने आपको कोई बात की है। नहीं नहीं वो कहती है मुझे मामा ने कोई बात नहीं की। तो फिर मैं मामा को सिर्फ खाने का कहने गई थी कि उसने मुझे बस ऐसे गुस्से में कह दिया कि नहीं मैं नहीं खाती, आप जाओ। और उसके बाद मैं ज़रा ओवर हो गई थी, तो इसलिए मुझे उन्होंने गुस्से में कह दिया। तो वो कहता है कि मैं अपनी मामा की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं माफ़ी की कोई बात नहीं है, वो मेरी मामा है, इस तरह मुझे मां डांटती थी और मैं गलत काम करती थी। तो मुझे इस पर असद बहुत खुश होता है। जब सजल और फहद हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं एक साथ, तो उन्हें ज़ैनब देख लेती है और ज़ैनब इनकी तस्वीरें खींच लेती है। तो तस्वीरें सीधा अनम को भेज देती हैं। अनम नवीद को शॉपिंग हॉल ले जाने की जिद कर रही होती है, कहते हैं कि मुझे शॉपिंग हॉल ले जाएं। वो कहता है किसी और टाइम नहीं, वो कहते हैं कि आप ही ले चलें। नौशीन अपनी बेटी सजल को कॉल कर रही होती है कि ये लड़की कहाँ गुम हो गई है। तो फ़ौरन उसे दिखाई देती है घर में दाखिल होते हुए। तो वो कहती कहाँ मर गई थी। तो वो कहती थी कि आज बस ना पूछो मम्मा, मैं तो बस फरीदा आंटी के चढ़ गई थी। उसने जो है ना उसके बेटे ने उसे कहा था कि छोड़ जाने की धमकियाँ दी, तो उसकी तबीयत ख़राब थी, मैं उसे हॉस्पिटल से फारिग होकर आ रही हूँ छोड़ के। तो कहते उसे क्या हुआ। तो कहते हैं कि बस वो बहाने बना रही थी ऐसे। तो उसके बाद वो कहती है कि मैंने उसकी अक्ल ख़त्म कर दी उस बात की। तो कहते हैं हाँ ये अच्छा किया। तो आखिर में वो मुझे थैंक्स कहने लगा। पहले तो वो मुझे बुरा भला कहने लगा और आखिर में थैंक्स बोल दिया। हाँ तो उसने कहा कि अच्छा किया। और उसके बाद कहती हैं कि नौशीन कहती हैं कि तुम्हारे शेयर का क्या हुआ। तो देखे हैं कि नहीं। हाँ वो कहते कि नवीद खरीदने जा रहा है मेरे शेयर। तो इस पर अहमद आ जाता है, अहमद उनकी बातें सुन रहा होता है और कहती है कि मैंने बुटीक का सारा बंदोबस्त कर लिया है और सब शेयर इधर बिके और उधर मेरी दुकान खुल जाएगी और मैंने सब प्लान बना लिया। और वो अहमद कहता है कि आपने प्लान तक बना लिया और मुझे बताया तक नहीं। ये जो मैं आपको होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये कंपनी आपका प्रॉफिट सब गया है कंपनी से। वो कहते हैं कि मैं कंपनी को वैसे भी बर्बाद करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि बुटीक कह रही हो, बुटीक तुम्हारी तो अक्ल नहीं है, अक्ल लातों में है। वो कहकर चला जाता है। तो वो कहते हैं कि कैसा बदतमीज लड़का है। असद और अरूषा एक बड़े रेस्टोरेंट में
کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اسد عروسہ کو کہتا ہے آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی، تو وہ کہتی ہے کہ یہ یہاں کے کھانوں کا آئیڈیا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا تمہیں کھانا پسند نہیں ہے؟ نہیں نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی پسند ہماری پسند کیوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس بار تو میں نے آپ کو زبردستی آپ کے پوچھے بغیر کھانا منگوا لیا، اگلی بار آپ ڈیسائیڈ کرو گی اور کھانا آپ کی طرف سے، اور آپ کی ڈیسائیڈ کی جگہ پر جس ریسٹورینٹ میں آپ کہیں گی، کیونکہ میں آپ کو فورس دباؤ نہیں دے سکتا، جہاں میری مرضی ہو اگلی بار آپ کی مرضی ہوگی۔ تو وہ اس طرح کھانا کھانے لگتے ہیں اور محبت کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ انم لون میں پریشانی کی حالت میں ٹہل رہی ہوتی ہے تو اسما آنٹی ان کے ماما ان کی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے عروسہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، عروسہ کی انسلٹ کر دی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ماما کیوں آپ ان کی سائڈ لے رہے ہو، وہ گھٹیا لڑکی ہے۔ تو کہتی ہے کہ جتنی بھی گھٹیا ہے تو آپ کے بھائی کی بیوی تو ہے، آپ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بھی میں نوید کی وجہ سے پریشان ہوں، نوید کی وجہ سے سٹریس لے رہی ہوں، تو کہتی ہے کہ میں نوید سے بات کروں گی، انم کہتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں یہ زینب کا میسج آیا ہوا تھا میں دیکھتی ہوں، تو وہ دیکھتی ہے زینب کا میسج، اور پھر زینب اس کے فون پر زینب نے تصویر بھیجی ہوتی ہے فہد اور سجل کی اکٹھے ہاسپٹل سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو ایک تصویر کھینچ لیتی ہے اور اب اس نے زینب نے ان لوگوں کو تصویر بھیج دی ہے۔ تو انم اپنی ماں کو دکھاتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ فہد کیوں بار بار میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود بھی یہ سجل کے ساتھ ہے، ماں یہ کیا چاہتا ہے؟ تو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ لڑکا کیا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انم کہتے ہیں کہ میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے نہیں، پہلے تمہارے اور ان کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، اس کے بعد بات اور بڑھ جائے گی، تو میں خود بات کروں گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ ماما دیکھیں کہ ان کے کیا کر رہا ہے، ان کے یہ بار بار سجل سے مل رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اسے سمجھاؤں گی، آپ پلیز کول ڈاؤن۔ عروسہ اور اسد شاپنگ مال میں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اسد عروسہ کو کہہ رہا تھا کہ آپ شاپنگ کریں، امی نے بھی ہمیں کہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے پاس آلریڈی کپڑے سب کچھ ہے، مجھے نہیں ضرورت، گھر چلتے ہیں، مما اکیلی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ادھر آلریڈی انم ہے، تو پہلے شاپنگ کرتے ہیں۔ تو شاپنگ مال میں جاتے ہیں اور جیولری سے شاپنگ کی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا سامنا نوید اور زینب سے ہوتا ہے۔ تو یہ خود جاتی ہے عروسہ نوید کے پاس اور کہتی ہے کہ بھیا السلام علیکم، آپ پلیز گھر آ جائیں، آپ کی وجہ سے مما پریشان ہے اور میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم بہت ایڈیٹ لڑکی ہو، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی مجھے، یعنی وہ میرا گھر ہے، میں جس وقت آؤں، لیکن تم اپنا اب اس طرح تیار رکھنا، جب میں آؤں گا تو آپ کو دھکے دے کر نکالوں گا، آپ نے بہت عیاشی کر لی۔ یہ اسد سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسد کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا اور سب کچھ آپ نے میرے سامنے یہ عروسہ کی انسلٹ کر دی اور اس طرح میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور تو دونوں بھائی جھگڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ زینب کہتی ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے آپ بہت خوش ہیں نا۔ عروسہ اسد کو کہتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ آپ کے بڑے بھائی تھے۔ تو اسد کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے مجھے اچھا نہیں لگا، جو بھی آپ کو سے بدتمیزی کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا پیش آؤں گا۔ تو اس کے بعد فہد کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی ماں کے لیے جوس بنا رہا ہوتا ہے اور جوس پیش کرتا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں خود بنا لیتی، لیکن وہ کہتا ہے نہیں مما آپ کو ریسٹ کرنا ہوگا، کہتے ہیں کہ میں بیڈ ریسٹ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے لیے فل ٹائم میڈ رکھ لو۔ تو پھر وہ کہتا ہے نہیں، وہ کہتی ہے نہیں ماں فہد، تم مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہو، کیا انم کے گھر والے آپ کو اگر فورس کریں کہ
आप अलग घर में रहें तो क्या करेंगे। तो कहता है कि अम्मी मैंने ऐसे गुस्से में आपको कह दिया था, लेकिन मैं बिल्कुल आपसे जुदा नहीं हूँगा और आपको नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहते हैं कि आप अनम को बुला लें तो शायद आ जाए। तो वो कहता है मैं खुद ट्राई करता हूँ, और फिर फ़ोन उठाता है, अनम को कॉल करता है। अनम कहती है कि आपको टाइम मिल गया और उस एडेड लड़की सजल के साथ आपने वक्त गुजारा और उसके साथ आपकी पिक्चर है, मैं आपको सेंड करूं। तो वो कहता है किस कैसी पिक्चर। तो कहते हैं कि अस्पताल में आप दोनों साथ थे। तो कहता है कि आपको ज़रा भी एहसास नहीं कि मैं अस्पताल में किस लिए गया था। अस्पताल में मेरी माँ भी एडमिटेड थी, बीमार थी। मैं अब आज उसे रात भर उधर रहा और आज उसे घर लाया हूँ मैं। तो कहता कि आप समझ गई होंगी, लेकिन आपकी वही आदतें, वही ख्यालात, मेरा सजल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप भी अटकी हो तो आपका अल्लाह हाफिज़। वो कहता है ये फ़ोन रख लेता है। तो आगे मेरे वीवर 32 एपिसोड में देखिए क्या होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स माई वीवर।